तो आज हम बात करने वाले हैं 9 और 15 ईएमए की एक ऐसी कमाल की स्ट्रैटेजी के बारे में, एक पूरा का पूरा प्लेबुक जिससे बीटीसी और गोल्ड में एकदम परफेक्ट एंट्री पकड़ी जा सकती है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि एक सचमुच का प्रोफेशनल ग्रेड ट्रेडिंग सेटअप दिखता कैसा है, उसे पहचाने कैसे, आखिर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा राज है जो एक ठीक ठाक एंट्री को एक ज़बरदस्त एंट्री में बदल देता है। यही है हमारा टारगेट। जरा इस चार्ट को देखिए, एक मजबूत एकदम क्लीन ईएमए बाउंस। जब मार्केट एक ऐसे साफ ट्रेंड में होता है और प्राइस आप देखिए कैसे इन लाइंस की इज्जत कर रही है, तो समझ जाइए हम उस वक्त सबसे पावरफुल सेटअप को देख रहे होते हैं। हमारा पूरा मकसद बस इसी एक पल को पकड़ना सीखना है। बहुत बढ़िया। तो अब सवाल ये है कि उस परफेक्ट सेटअप तक पहुंचे कैसे। इसके लिए हमें पहले इस पूरी पहेली के हर एक टुकड़े को ठीक से समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, अपने सबसे जरूरी टूल को सेट करने से। तो सबसे पहले ये ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आखिर है क्या भला? देखिए, इसे एकदम आसान भाषा में समझिए। ये एक लाइन है जो प्राइस के शोर शराबे को शांत करके एक स्मूथ पिक्चर दिखाती है। लेकिन इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये हाल ही में, मतलब जो अभी अभी हुआ है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। बस इसीलिए ये हमें न सिर्फ ट्रेंड की दिशा बताती है, बल्कि ये भी बताती है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। तो चलिए अब इसे फटाफट अपने चार्ट पर लगाते हैं। करना क्या है, अपने इंडिकेटर्स में जाइए, वहां सर्च कीजिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और इसे 2 बार ऐड कर लीजिए। बस अब पहले वाले की सेटिंग्स में जाकर उसकी लेंथ को 9 कर दीजिए, ये हमारा फास्ट ईएमए होगा। और दूसरे वाले की लेंथ को कर दीजिए 15, ये हमारा स्लो ईएमए है। और हाँ, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं जो आगे चलकर हमारा काम बहुत आसान बना देगा। हम एक कलर कोड यूज करेंगे। जो हमारा फास्ट यानी 9 ईएमए है उसे पीला कर दीजिए, और जो स्लो यानी 15 ईएमए है उसे सफेद। यकीन मानिए ये छोटा सा विजुअल बदलाव आगे हमें बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो अब हमारे ईएमएस चार्ट पे लग चुके हैं, कलर भी हो गए हैं। अब आता है असली खेल, इनकी भाषा को समझना। सारी की सारी कहानी बस इस बात में छिपी है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ करती क्या हैं। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम इतना सिंपल है, लेकिन इतना पावरफुल है कि आप हैरान रह जाएंगे। जब भी पीली लाइन यानी हमारी फास्ट लाइन सफेद लाइन के ऊपर चल रही हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है और हमें सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढने हैं। और इसका ठीक उल्टा, जब पीली लाइन नीचे चली जाए तो समझो सेलर्स का राज है और हमें बेचने के मौके देखने हैं। बस इतना ही, मार्केट की डायरेक्शन पता चल गई। अब एक बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसे मैं कहता हूं रबर बैंड इफेक्ट। जरा सोचिए कि प्राइस जो है वो इन दोनों ईएमए लाइन से एक रबर बैंड से बंधी हुई है। अब क्या होगा? प्राइस खिंचकर दूर जाएगी, लेकिन आखिर में वो रबर बैंड का तनाव उसे वापस खींचकर अपने सेंटर पॉइंट यानी हमारे ईएमए जोन में ले ही आएगा। बस इसी वापसी को हम कहते हैं पुल बैक। और दोस्तों, सब्र के साथ इसी पल का इंतजार करना ही एक शानदार एंट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट है। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमें 2 चीजें पता चल चुकी हैं, ट्रेंड कैसे पहचानना है और पुल बैक का इंतजार क्यों करना है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। वो कौन सा सिग्नल है, वो कौन सी घंटी है जो हमें बताएगी कि बस अब एंट्री ले लो। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे एंट्री ट्रिगर्स की। ये देखिए, ये है हमारी ट्रिगर लाइब्रेरी, या कह लीजिए हमारे हथियार। ये कुछ खास तरह की कैंडल्स हैं जो हमारे लिए ग्रीन सिग्नल का काम करती हैं। ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं वो हैं बाय सिग्नल्स, जैसे ये देखिए कितनी पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। और नीचे हैं सेल सिग्नल्स, जैसे कि उसकी बिल्कुल उल्टी ये बेरिश एनगल्फिंग। लेकिन एक मिनट, यहां एक गोल्डन रूल है जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना है। ये कैंडल्स तभी हमारे काम की हैं जब ये पुल बैक जोन में, मतलब हमारे ईएमए के पास या उसे छूते हुए बने। कैंडल कितनी भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, अगर वो गलत जगह पर बनी है तो वो एक ट्रैप है, एक झूठा सिग्नल है। याद रखिए, इस स्ट्रैटेजी में लोकेशन ही सब कुछ है। और अब इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हैं। ये है हमारा परफेक्ट एंट्री मैट्रिक्स। इसे अपनी फाइनल चेकलिस्ट मान लीजिए, जिसे हर ट्रेड लेने से पहले देखना है। ईएमएस कहाँ है, प्राइस कहाँ है, पुल बैक हुआ, सही कैंडल बनी। ये टेबल आपको बाय और सेल दोनों के लिए हर जरूरी शर्त साफ साफ बताती है। ठीक है, तो थियरी तो बहुत हो गई।
अब वक्त है इस पूरे सिस्टम को एक्शन में देखने का। तो चलिए सीधे चलते हैं बीटीसी और गोल्ड के लाइव चार्ट्स पर और देखते हैं कि ये प्लेबुक असल में काम कैसे करता है। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट। चलिए चेकलिस्ट निकालते हैं। पहला स्टेप, ट्रेंड क्या है? पीली लाइन सफेद के ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड, चेक। इसके बाद क्या प्राइस ने पुल बैक लिया? हाँ, ये देखिए, प्राइस वापस आकर हमारे ईएमए जोन को टच करती है, चेक। और फिर ये देखिए, एक मजबूत हरी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये है हमारा एंट्री सिग्नल। हमारी चेकलिस्ट के सारे बॉक्स टिक हो गए। चलिए अब जरा मार्केट बदलते हैं। यह है गोल्ड का चार्ट और यहां ट्रेंड एकदम साफ है, डाउन ट्रेंड, क्योंकि हमारी पीली लाइन सफेद के नीचे है। अब प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक करती है, हमारे ईएमए तक पहुंचती है और बूम, एक परफेक्ट बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, एक टेक्स्ट बुक सेल एंट्री का सिग्नल। इससे यह भी साबित होता है कि यह लॉजिक सिर्फ एक मार्केट या एक दिशा के लिए नहीं है। आपको याद है वो पहली तस्वीर जो हमने देखी थी, वो प्रो सेटअप? अब उसे देखकर कुछ और समझ आ रहा है ना? हम असल में यही तो ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा मजबूत ट्रेंड जहां प्राइस बार बार एक के बाद एक हमारे ईएमए से बाउंस हो रही हो, एक बड़े धमाके से ठीक पहले। यही है स्ट्रैटेजी के लिए सबसे बेस्ट माहौल। ठीक है, अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी नियमों की बात करते हैं, वो नियम जो हमें बचा कर रखेंगे। देखिए, स्ट्रैटेजी जानना एक बात है, लेकिन लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना वही असली खेल है। तो ये है सक्सेस के लिए हमारी फाइनल चेकलिस्ट। तो ये हमारी फाइनल गाइड है। क्या चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है? पहली, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना। दूसरी, ईएमए को बिना टच किए एंट्री नहीं लेनी। और तीसरी, बिना कंफर्मेशन कैंडल के कोई सौदा नहीं करना। और क्या चीजें हैं जो हमें हमेशा कंफर्म करनी है? एक साफ ट्रेंड, ईएमए का क्रॉसओवर और एक पुल बैक। इन नियमों को फॉलो कर लिया तो समझो आपके पास एक जबरदस्त रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है, इंडिकेटर रास्ता दिखाता है लेकिन एंट्री का दरवाजा कैंडल ही खोलती है। याद रखिए, ये दोनों एक टीम है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में पूरा लॉजिक बस इस एक सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूले पर आकर रुक जाता है। ट्रेंड प्लस पुल बैक प्लस कैंडल इज इक्वल टू एक परफेक्ट एंट्री। बस यही है वो रेसिपी। इस फॉर्मूले को याद रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप सही रास्ते पर हैं।